का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण खबर, जहां मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि समुद्र में मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन आसमान चीर रहे हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट भी कहते हैं, अब सुपर पावर टकराव का नया रण क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के ड्रोन तबाह कर दिए, तो ईरान ने भी ओमान की खाड़ी में मिसाइलें दागकर यह साफ संदेश दे दिया कि जवाब मिलेगा और जोरदार मिलेगा। अब एक तरफ अमेरिकी युद्धपोतों की बढ़ती तैनाती और दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक रुख, और इन सब के बीच फंसी दुनिया की तेल सप्लाई। इन सब के बीच अगर हम देखें तो अमेरिका ईरान सीजफायर टूटने की कगार पर भी है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका ने रोकी मिसाइलें। तो जी हां, आसमान से मिसाइलें बरसी, जहां यूएस ने 6 मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया, रोक दिया और 6 ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त किया। 4 ईरानी ड्रोन भी यूएस ने मार गिराए हैं। इसके साथ ही ईरान ने मिसाइलों की बौछार की। कुवैत, बहरीन पर भी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। हालांकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई और अमेरिका ने कई सारी मिसाइलों को रोक भी दिया है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस जो है उसे निशाना बनाया गया था। कुवैत हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल को भी काफी नुकसान हुआ है। इससे बहरीन की तरफ 7 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी और बहरीन में हवाई हमले ने आपातकालीन सायरन भी बजी। यूएस सेना ने सभी ईरानी हमलों को नाकाम कर दिया। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल जो अमेरिका और ईरान का ये संघर्ष है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत का दौर जारी है और दूसरी तरफ एक एक करके हमले भी हो रहे हैं और ऐसे में ये भी संकेत मिल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि अंदेशा नजर आ रहा है कि कभी भी सीजफायर भी टूट सकता है। लेकिन आखिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जंग जो है वो बार बार क्यों भड़क रही है, क्योंकि इसके पीछे अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों में मिसाइल हमलों से काफी दहशत है। वैश्विक तेल सप्लाई पर इसका सबसे बड़ा खतरा इस समय बना हुआ है और इसके साथ ही ईरान जो है वो लगातार स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें यूएस सेना के जवाबी हमले भी लगातार जारी हैं। हॉर्मुज पर ईरान का दबाव लगातार जारी है और समुद्री नाकेबंदी से ईरान जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। न यूएस पीछे हट रहा। ट्रंप ने शांति समझौते में नई शर्तें रखी, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर इस वार्ता को अटका दिया है। तो एक तरफ वार्ता भी हो रही है, लेकिन वो भी वार्ता हम ये कह सकते हैं कि वो वार्ता सफल वार्ता में तब्दील होती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये जंग बार बार क्यों भड़क रही है? एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी है, अमेरिका की तरफ से भी, और वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमले दे रहा है और जब पूरी तरीके से। देखिए, सीज फायर जिस दिन से शुरू हुआ, इसकी घोषणा हुई, उसी दिन से इस पर संदेह के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि दोनों तरफ से जो पूरी डिप्लोमेसी होती है वो पूरी तरह से खुले में ट्रूथ सोशल के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से, इस तरीके से टेलीग्राम के माध्यम से चल रहे थे। दोनों अपनी अपनी बातें खुलेआम जाहिर कर रहे थे, अपनी अपनी शर्तें खुलेआम बता रहे थे। तो मतलब ये था कि दोनों अपने अपने देश की जनता और अपने अपने एलाइज और सपोर्टरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब युद्ध विराम होता है, संघर्ष विराम होता है, तो उसका एक खास मकसद होता है और उसका मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा निरपेक्ष रह के, आप बंद कमरे में, आप सूत्रों के माध्यम से जो ऐसे होते हैं इंटरलोक्यूटर, उनके माध्यम से आप बात करेंगे, आप खुलेआम में थोड़ी चुप्पी साधेंगे। तो लेकिन दोनों देशों की तरफ से, ईरान से हो या अमेरिका की तरफ से हो, दोनों अपनी अपनी घोषणाएं लगातार, अपनी अपनी शर्तें खुलेआम जाहिर कर रहे थे। तो इसलिए निश्चित तौर पे उस पे संकट के बादल थे कि ये युद्ध विराम कितने दिनों तक जारी रहेगा। और उस बीच में देखिए, दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमले किए जा रहे थे, जबकि युद्ध विराम है, संघर्ष विराम है। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान की तरफ से भी जो वेस्ट एशिया के देश है जहाँ अमेरिकन बेस है, उन अमेरिकन बेसों पर हमले किए जा रहे थे और उधर स्टेट का हॉर्मुज लगातार बंद था। ईरान, अमेरिका चाह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब ईरान खोल दे, ताकि अमेरिका के लिए कहने को रहे कि हाँ जी, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो 28 फरवरी के पहले, जब ईरान, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके पहले भी खुला हुआ था। तो एक तरीके से ईरान अपने आप को बढ़त की स्थिति में लाकर समझौता करना चाह रहा था, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और इसीलिए बीच बीच में दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उसके अलावा ईरान की घेरेबंदी की गई है और उसके बाद आज जो सूचना मिल रही है
उसके हिसाब से यह लग रहा है कि अमेरिका हिंद महासागर में या हिंद पूरे प्रशांत में जो ईरान की या कोई भी संदिग्ध जहाज पाया जाएगा उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो यह एक और नया आयाम पूरे अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें खोलने जा रहा है। तो युद्ध विराम, संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है, ये बात अभी कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में जो हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।